नमस्कार, क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार और झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। और सबसे पहले बात हाजीपुर की। हाजीपुर के नगर थाना क्षेत्र में आदित्य ज्वेलर से 23 अक्टूबर की शाम 1 करोड़ रुपए के आभूषण और कैश की लूट की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि सोमवार की शाम रोसड़ा के स्वर्ण व्यवसायी से अपराधियों ने करीब 46 किलो चांदी लूट ली। 48 घंटे के भीतर हुई लूट की दूसरी बड़ी वारदात ने पुलिस को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। अगर आप हाजीपुर में रहते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि हाजीपुर में रहने में डर लगता है। ये हम नहीं कह रहे, ये हाजीपुर के कारोबारी कह रहे हैं। आप भी सुन लीजिए। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ, क्या मेरी गलती क्या है? क्या मैं हाजीपुर में व्यवसाय कर रहा हूँ, ये मेरी गलती है? हाजीपुर में मेरी सोने चांदी की दुकान है, ये गलती है? आज इतना हम लोग भय क्यों है? मैं खुद भय में हूँ। तारीख 25 अक्टूबर 2021, जगह हाजीपुर का पासवान चौक, वक्त शाम 7 बजे। यही वो वक्त था जब अपराधियों ने एक बार फिर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी तस्दीक ये गाड़ी कर रही है। चारों तरफ बिखरे शीशे चीख चीख कर वारदात की गवाही दे रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इससे पहले 23 अक्टूबर को 3 किलो सोने की लूट हुई थी। ये घटना भी शाम 6 से 7 बजे के बीच हुई थी। अब सवाल ये है कि क्या ये वक्त लुटेरों के लिए सेफ है? एक रोसड़ा का व्यापारी है, पटना से आ रहे थे, बकरगंज से चांदी खरीद कर ले गए थे, अपने परिवार के साथ जा रहे थे रोसड़ा। पासवान चौक के थोड़ा सा पहले इसमें हाईवे पर बता रहे हैं कि मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ करके 2 अपराध कहीं बाइक से आते हैं और इनके गाड़ी में जो चांदी का जेवर वगैरह था, चांदी निकाल के लेकर भाग गए। इन दिनों हाजीपुर लुटेरों का सेफ जोन बनता जा रहा है। आए दिन यहां लुटेरे लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और बहुत आसानी से रफू चक्कर हो जा रहे हैं। इस बार लुटेरों ने हाजीपुर के औद्योगिक थाना के पासवान चौक के पास एक बार फिर दुस्साहस करते हुए इनोवा कार सवार स्वर्ण व्यवसायी से हथियार के बल पर करीब 46 किलो से अधिक चांदी लूटकर फरार हो गए। आ रहे थे पटना से ना, सामान लेकर आ रहे थे। पासवान चौक से करीब 5-6 मीटर पेट्रोल पंप से बाद यहाँ पर गाड़ी जाम में गाड़ी रुका। 3-4 लोग आए और गाड़ी शीशा तोड़कर गाड़ी में कुछ सामान रखा हुआ था। ये वालों पे ड्राइवर के बत्तर से मारा भी और ये वाला सदर एसडीपीओ राघव दयाल ने मामले की जानकारी दी और लुटेरों की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला गया, लेकिन अभी तक अपराधियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। स्वर्ण कारोबारी ने जिस दुकान से चांदी खरीदी थी, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस दुकान के गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है। गाड़ी में उसका अपराधी का एक मैगजीन भी गिरा हुआ था, पिस्टल का 5 जिंदा कारतूस का प्रस्तुत किया गया उनके द्वारा, वाहन स्वामी द्वारा। तो उसमें बता रहे हैं कि जब अपराधी मारा इनके शीशा पर पिस्टल से, तो उनका मैगजीन उसकी गाड़ी में ही गिर गया था। अब सवाल यह है कि पुलिस ने खरीदे गए चांदी के दुकान के गार्ड को गिरफ्तार क्यों किया है? क्या गार्ड ने लाइनर की भूमिका निभाई है? पुलिस की पूछताछ में गार्ड ने क्या बताया? लुटेरों को कैसे पता था कि ड्राइवर सीट के पास चांदी रखी है? हाजीपुर में लगातार हो रहे लूटपाट से स्थानीय कारोबारियों में दहशत का माहौल है। हर तरफ खौफ है। लोगों में नाराजगी साफ देखी जा सकती है। जब हमारे संवाददाता राजीव मोहन ने हाजीपुर के स्वर्ण व्यवसायियों से बातचीत की तो उनका क्या कहना है, यह आप भी सुन लीजिए।
लूटपाट तो बढ़ ही गया है, पूरा बिहार जान रहा है, पूरा हिंदुस्तान जान रहा है, हाजीपुर में लूटपाट बढ़ गया है। इसकी सुरक्षा होनी चाहिए। कौन है दोषी इसके लिए? दोषी इसके लिए प्रशासन दोषी है। आज के डेट में प्रशासन ठीक हो जाए, खादी वाले और खाकी वाले ठीक हो जाए तो इसकी मजाल है कि ये क्राइम कर देगा। क्या नाम बताया आपने? आदित्य कुमार। तो देखिए, ये स्वर्ण व्यवसायी लोग हैं जो हाजीपुर में अपना स्वर्ण का व्यवसाय करते हैं। इन सोने चांदी की दुकान है और लाजमी है, इनका कहना है कि जो खाकी है और खादी है सुधर जाए, यानी कि प्रशासन और नेताओं पर उनका निशाना है। उनका कहना है कि ये दो आदमी चौकस हो जाए तो इस तरह की वारदातें न हों। लेकिन अब लगातार इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं और स्वर्ण व्यवसायी सॉफ्ट टारगेट में है, इसको लेकर स्वर्ण व्यवसायियों में काफ़ी गुस्सा है। अब देखना है कि प्रशासन इनके गुस्से को राहत देने के लिए क्या कर पाती है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर। करीब 46 किलो चांदी की लूट के पहले लुटेरों ने 3 किलो सोना और 8 से 10 लाख कैश की भी लूट की। इससे मामले में भी पुलिस के तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है, जहां जिला के एसपी खुद खड़े हैं। तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि लुटेरों ने यहां एक बार फिर खाकी को खुली चुनौती देते हुए दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया है, जिससे पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। हाजीपुर के इसी अनवरपुर चौक पर कल देर रात अपराधियों ने आप देख सकते हैं आदित्य ज्वेलर्स, इसी दुकान में तकरीबन 1 करोड़ से अधिक की लूटपाट की है। अब देखिए, अभी लूटपाट के बाद यहाँ पे इस दुकान में ताला लगा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो जगह है वो काफ़ी व्यस्तम इलाका कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये, और उस समय जब ये वारदात हुई है उस समय भी यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ थी, लेकिन इसी भीड़ भाड़ में बाइक सवार 3 अपराधी आए और उनके द्वारा जो है ये इस तरह की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। में लोग आए थे, मैंने मास्क बोला उतारने को, तीनों लोग मास्क पहने हुए थे। जैसे मैंने मास्क उतारने को कहा, उन्होंने पिस्टल निकाल दिया सामने। बाकी का 2 लोग पीछे से आए और क्रमवश सब लोग अंदर, 2 लोग एक गेट पे थे, एक सामने खड़ा था और एक अंदर जो था वो लूटपाट वही मचा रहा था। सारा सामान वामान गोल्ड का समेट लिया। वारदात के बारे में बताया जा रहा है कि बाइक सवार 3 लुटेरे आए थे और गन पॉइंट पर लेकर लूटपाट की और दुकान के तमाम जेवरात को लुटेरों ने एक थैले में समेटा और चंपत हो गए। तकरीबन 3 किलो सोने की लूट हुई है। वहीं 8 से 10 लाख कैश लूटने में भी अपराधी सफल रहे हैं। अनुमान है कि कुल 1 करोड़ से अधिक की लूट की गई है, जिससे जिले के कारोबारियों में खौफ का माहौल पैदा हो गया है। कैश मोटा मोटी 8-9 लाख रुपया कैश था और ज्वेलरी करोड़ से ऊपर का था। सारे लोग मास्क पहने हुए थे। अच्छा, मास्क उतारने के लिए कहा था। उस समय आप अकेले थे कि और भी कोई लोग था दुकान में? मेरा एक सेल्समैन था और कस्टमर्स थे 2 जी। उनके साथ भी कुछ हुआ? हाँ, उनका भी चेन वेन, कैश वैश, पर्स वर्स ले लिए। आनन फानन में पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर जांच शुरू कर दी है। अफसोस की जांच में जुटी पुलिस को अब तक इस बड़ी वारदात में कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन कुछ सुराग के आधार पर पुलिस जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लेने का दावा जरूर कर रही है, जैसे कि हर बार करती रही है। बात पे आकर के गन पॉइंट पे लूट की गई है और जो लूट उनको हाथ लगे हैं, वी स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन ऑन दैट। कितने की लूट बताई जा रही है? राइट अमाउंट वो अभी बता नहीं पा रहे हैं, ये वो कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसी हमको जानकारी होती है आपको बताएंगे। घटना क्रम किस तरीके से बता रहे हैं? कैसे लोग आए? घटनाक्रम बता रहे हैं कि बाइक से आए थे, अंदर घुसे, गन पॉइंट पे उनका पैसा लिया, DVR लिया, ये बात हम पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस का हाथ खाली है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी होगी, लेकिन जिस तरह से बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और इस व्यस्तम इलाके में इस तरह की घटना हुई है, इसको लेकर पुलिस की चौकसी पर सवाल खड़ा हो रहा है। इधर शातिर लुटेरे अपनी पहचान छुपाने के लिए दुकान में लगे CCTV कैमरे की DVR भी साथ ले गए, ताकि पुलिस के हाथ कोई सुराग ना लगे। ऐसे में पुलिस को इस लूट की बड़ी वारदात की गुत्थी को सुलझाना अंधेरे में तीर मारने जैसा है, क्योंकि अपराधियों ने कोई सुराग ही नहीं छोड़ा है। पुलिस की नाकामी के पीछे एक बड़ी वजह जिले की भौगोलिक बनावट भी है, जिसकी वजह से ये जिला कई जिलों की सीमा से सटा हुआ है, जिसका अपराधी भरपूर फायदा उठाते हैं
और लूट की वारदात के बाद आसानी से दूसरे जिले में दाखिल हो जाते हैं। और अपराध कर्मी करीब 15 मिनट आसपास में रहे दुकान में। उसके बाद ज्वेलरी लेकर के एक प्लास्टिक के थैला में पश्चिम की ओर निकल गए। सीसीटीवी कैमरा का डीवीआर लेकर चला गया। ऐसा नहीं कि ये कोई पहली लूट की घटना हाजीपुर में हुई है। इससे पहले 23 नवंबर 2019 को बदमाशों ने दिन दहाड़े हाजीपुर शहर के सिनेमा रोड स्थित मुथूट फाइनेंस बैंक से करीब 55 किलो सोना लूट लिया था। तब भी अपराधी फरार हो गए थे, जिसकी गुत्थी पुलिस अब तक सुलझा रही है। हालांकि इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी हुई थी। भारी मात्रा में सोना भी पुलिस ने जब्त किया है, लेकिन 2 साल से मामले की जांच जारी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस कारोबारियों की सुरक्षा को लेकर कितनी मुस्तैद है। अगर इस महालूट का खुलासा जल्द नहीं होता है तो बेलगाम हो रहे लुटेरों का और मनोबल बढ़ेगा और पुलिस को जवाब देना भारी पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए हाजीपुर से राजीव मोहन की रिपोर्ट। इससे तो साफ हो गया है कि हाजीपुर लुटेरों के लिए एक सेफ जोन बन गया है, लेकिन सवाल ये कि लूट के बाद अपराधी पुलिस की गिरफ्त में क्यों नहीं आते और पुलिस क्यों नाकाम साबित होती है। ये रिपोर्ट देखिए। लूट के बाद क्यों भाग निकलते हैं अपराधी? पुलिस पकड़ने में क्यों होती है नाकाम? क्या जिले का भौगोलिक बनावट है बाधा? वैशाली जिले का हाजीपुर इलाका लुटेरों के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है, जिससे जिले और शहर के कारोबारी खौफ और दहशत में जीने को मजबूर हैं। आए दिन बदमाश बेखौफ होकर दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चुनौती देते हुए लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। खाकी के खौफ को मुंह चिढ़ा रहे हैं, जो जिले की पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका है। लूट के बाद पुलिस को जवाब देना भारी पड़ रहा है। अपराधियों के सामने पुलिस की सारी रणनीति धराशायी होती दिख रही है। इसके पीछे अहम वजह है जिले की भौगोलिक बनावट। वैशाली जिला गंगा, गंडक, बया और नून नदियों से घिरा हुआ है, जिसका मुख्यालय हाजीपुर है। जिले के उत्तर में मुजफ्फरपुर, दक्षिण में पटना, पूर्व में समस्तीपुर और पश्चिम में सारण जिला है, जिसका बदमाश भरपूर फायदा उठा रहे हैं और पुलिस की गश्ती और चुस्ती को चकमा देते हुए आसानी से दूसरे जिले में दाखिल हो जा रहे हैं। पुलिस एक छोर की सीमा की घेराबंदी करती है, तब अपराधी दूसरे छोर की सीमा को लांघकर जिले से छूमंतर हो जा रहे हैं। उसके बाद पुलिस लकीर पीटती ही रह जाती है। अगर सच में पुलिस चाहती है कि अपराधी जिले से बाहर ना निकलें, तो पुलिस को इस रणनीति पर काम करना होगा और जिले की चौहद्दी को छूने वाली हर जिले की सीमा पर मुस्तैदी बढ़ानी होगी। पेट्रोलिंग की व्यवस्था को भी दुरुस्त करना होगा, ताकि जिले के बाहर से और जिले के भीतर से पुलिस की मर्जी के बिना परिंदा भी पर न मार सके। तब जाकर अपराधी भागने की जगह सलाखों में दिखेंगे। एक और बड़ी वजह यह भी है कि जिले से वर्तमान में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग और 2 राजकीय राजमार्ग गुजरते हैं, जिसमें गांधी सेतु पार कर NH-19 हाजीपुर छपरा होकर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर तक जाती है। हाजीपुर से मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी होकर सोनबरसा तक जाने वाली 142 किलोमीटर लंबी सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग 77 है। राष्ट्रीय राजमार्ग 103 हाजीपुर चक सिकंदर, जंदाहा, चकलाल शाही होते हुए NH-28 पर स्थित मुसरी घरारी से जोड़ती है, तो वहीं SH-49 महुआ और ताजपुर से जुड़ा है, जो पुलिस के लिए परेशानी का सबब है। एक तरह से कामयाबी की राह में बाधा भी है। यही वजह है कि वारदात के बाद पुलिस अपराधियों को पकड़ने में नाकाम साबित होती है और बदमाश आसानी से दूसरे जिलों में दाखिल हो जाते हैं। ऐसे में इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखकर पुलिस को नए सिरे से रणनीति बनाने की जरूरत है, ताकि अपराधी जिले की सीमा को लांघ न सकें और पुलिस समय रहते उन्हें गिरफ्तार कर जेल की सेल तक पहुंचा सके।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव मोहन जुड़े हुए हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। राजीव, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? 2 लूट की बड़ी वारदात हुई है, दोनों में से किसी में भी पुलिस को कुछ कामयाबी मिल पाई? क्या कुछ कह रही है पुलिस? देखिए चित्रा, ये जो आप अगर कामयाबी की बात करें और सफलता की बात करें तो दोनों जो लूट हुई बीते शनिवार को जो हुई है और जो सोमवार की 48 घंटे बाद ही सोमवार को दोनों घटनाएं हुई हैं। दोनों घटना के बाद पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है, लेकिन ये कह सकते हैं कि चूंकि इस मामले में कोई रिकवरी नहीं है, कोई गिरफ्तारी नहीं है, तो इस तरह से पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो अपराधी है बेलगाम होकर दुस्साहस का परिचय देते हुए और पुलिस की जो चौकसी है उसको चुनौती देते हुए 2 बड़ी घटनाओं को अंजाम दिए हैं। 48 घंटे के अंदर दूसरी बड़ी घटना पासवान चौक के पास होती है, जहां तकरीबन 46 किलो का जो चांदी थी उसकी लूट हो गई। उससे पहले शनिवार को 1 करोड़ से ज्यादा सोना चांदी की दुकान में लूट हुई है। तो ये बड़ी वारदात है और इसको लेकर ये यहाँ बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, खास तौर पर जो व्यवसायी हैं उन्हें कहीं ना कहीं निशाना बनाया जा रहा है, तो क्या ऐसा हम माने कि लगातार जो घटनाएं लूट की सामने आ रही है हाजीपुर से, तो क्या हाजीपुर लुटेरों का हब बना हुआ है? देखिए, ये नई बात नहीं है। हाजीपुर जो है पटना से बहुत ही करीब है, 20-25 किलोमीटर की दूरी है और बहुत पहले से ये क्राइम का अड्डा है। कई बार बड़े नेताओं ने भी इसको लेकर कहा है, कई लोग इस पर सवाल खड़ा करते रहे हैं कि हाजीपुर क्राइम का अड्डा है, क्राइम का हब है और ये मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर जिलों से, छपरा से जुड़ा हुआ है। सीमावर्ती इलाके से भी यहाँ जो क्रिमिनल्स है वो आते हैं। लेकिन देखिए, बात यह है कि इसको समझना होगा कि यहाँ पे कई प्रयास भी किए गए हैं, लेकिन जो प्रयास किए गए हैं वो प्रयास कह सकते हैं कि माकूल नहीं हुआ। कई बार इस मामले को अपराध पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस की ओर से जो बैंकर्स हैं और जो व्यवसायी वर्ग हैं या ऐसे लोग जो बड़े व्यवसाय करते हैं उनको लेकर के कई बार पुलिस के बीच में बैठक हुई है और बैठक में यह तय हुआ कि किस तरह से अपराध पर नियंत्रण करना चाहिए, किस तरह से पेट्रोलिंग करना चाहिए और कहाँ किस पॉइंट पर वाहन चेक इन होनी चाहिए। तो ये तमाम स्ट्रेटेजी जरूर बनती है, लेकिन ये कुछ दिनों के बाद इसे हटा दिया जाता है। दूसरी वजह है कि जो अपराधी हैं और जो जेल में जाते हैं वो जेल से उनका बेल हो जाता है और बेल होने के बाद वो फिर बेलगाम होकर अपराध करने लगते हैं। तो जो पुलिस की यहाँ चौकसी है, जो पुलिस को करना चाहिए, जो पुलिस के द्वारा कहा भी जाता है कि जो अपराधी बाहर आ गए हैं उन्हें हम गिरफ्तार करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ जो पुलिस की पॉलिसी है वहाँ कहीं न कहीं लैकुना है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, उस पर चौकसी नहीं होती है। इस वजह से जो अपराधी हैं उनका अपराध करना वो उनका कर्म है, वो करते हैं, उनको रोक नहीं सकता कोई, क्योंकि एक के बाद दोबारा तिबारा चौबारा उनका आता है, उनका रिकॉर्ड होता है, वो सब समाज का हिस्सा नहीं होते हैं। तो उस पर तो नकेल कसना पुलिस प्रशासन का ही काम है, वो उनका तो यही पेशा है। तो उस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस को पॉलिसी जो बनानी चाहिए, उस पर अनवरत काम होना चाहिए, लगातार वाहन चेकिंग होनी चाहिए। जो व्यवसायी वर्ग है या बैंकर है जो कह रहे हैं उनके हिसाब से स्ट्रेटेजी बननी चाहिए और बैंकर को और व्यवसायियों को भी जो बिल्कुल राजीव, जैसे कि आप बता भी रहे हैं, तो क्या ये भी माना जाए कि जो हाजीपुर का भौगोलिक स्थिति है उस हिसाब से भी क्या ये अपराधियों का एक तरीके से अड्डा बनता जा रहा है? वहां पर सहूलियत होती है, लोग जो है आसानी से वहां पर अपराध करते हैं और फिर वहां से भाग निकलते हैं। देखिए, बिल्कुल यह भी एक कारण है भाग निकलना, लेकिन कोई भी कहीं भी अगर भाग जाता है तो ये कहीं न कहीं कह सकते हैं कि पुलिस की विफलता है। अगर कई सुविधाएं, तो ये तो सुविधाएं की बात नहीं हो रही है। हमें अगर सबको पता है कि यहाँ पर 3 NH हैं और कई रास्ते हैं जहाँ से भाग सकते हैं, लेकिन अपराधी उस रास्ते से भागते नहीं हैं। और अपराधियों के भागने के और कई तरीके हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो स्ट्रेटेजी बनाई जाती है अपराध पर नियंत्रण के लिए, क्या वो चल रहा है कि नहीं, उसमें कमी है। दूसरी तरफ जो पुलिस प्रशासन की ओर से व्यवसायियों को या बैंकर्स को या ऐसे लोगों जो कैश का इधर उधर ले जाना ले आना करते हैं, बैंक में जमा करते हैं, उनको जो दिशा निर्देश दिया जाता है उसमें भी कहीं न कहीं लैकुना होती है। इस वजह से वारदातें होती है। अब जो 45-46 किलो जो
कल की घटना को देख लीजिए, उसमें जो व्यवसायी जो रोसड़ा जा रहे थे उनके पास कोई सुरक्षा गार्ड नहीं था, उनके पास कोई वेपन्स नहीं था और 40 किलो वो लेके जा रहे थे, किसी को पता नहीं था। लेकिन अपराधी का नेटवर्क ऐसा है, उनका सूत्र तगड़ा था जो पुलिस पर भारी पड़ा। और देखिए वो पटना से अपना लेके जा रहे थे और अपराधियों का निशाना देखिए कि जिस इनोवा लग्जरी कार में वो लोग जा रहे थे उस कार के ड्राइवर के शीशे को तोड़ा गया और अपराधियों को ये पता था कि ड्राइवर के सीट के नीचे वो 46 किलो चांदी है। तो ये कितना बड़ा उनके पास सोर्स है, कितना मजबूत सोर्स है जो पुलिस पर भारी पड़ रहा है। तो ये पुलिस को ये तय करना पड़ेगा और पुलिस के साथ जो व्यवसायी वर्ग हैं और जो इस तरह के कैश का लेन देन करते हैं, सोना चांदी इधर से उधर लेके जाते हैं, उनको स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। जो स्ट्रेटेजी बन जाए उस पर काम करने की जरूरत है। इसमें बहुत बड़ी कमी है। जो अपराधी बाहर से आ रहे हैं, जो यहाँ पर अपराध करने आ रहे हैं, उनकी वाहन चेकिंग होनी चाहिए। जी। वाहन चेकिंग समय समय पर होता है, फिर हटा दिया जाता है। जो अपराधी जेल से बाहर आते हैं उसकी चौकसी नहीं होती है, बिल्कुल उसकी निगरानी राजीव, नहीं और होती कहीं है। ना कहीं पुलिस को अब चौकन्ना होना पड़ेगा क्योंकि लगातार हाजीपुर से लूट की वारदातें सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं पुलिस की विफलता जो है वो उजागर हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां 8 साल की बेटी और 5 साल के बेटे की हत्या के बाद एक युवक ने खुद को भी मार डाला। इस खौफनाक वारदात के पहले युवक ने अपनी पत्नी के नाम एक वीडियो भी जारी किया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद में दीपक कुमार नामक युवक ने पहले अपने 5 साल के बेटे और 8 साल की बेटी की हत्या कर दी और उसके बाद गले में फांसी लगाकर खुद को कमरे की छत में लगे हुक से लटका लिया। घटना गायघाट थाना के बेनीवाद ओपी क्षेत्र स्थित बल्हा गांव की है। एक परिवार में एक साथ 3 मौत की घटना को लेकर पूरे गांव में कोहरा मचा हुआ है। वहीं पुलिस गांव में कैंप कर रही है। घटना से गांव में भी तनाव का माहौल पैदा हो गया है। मृतक के एक भतीजा ने बताया कि सोमवार की रात चाचा ने उससे मोबाइल चार्जर लिया था। सुबह वो देर तक नहीं जगे तो चार्जर लेने के लिए घर के अंदर गया। वहां पहुंचकर वो शॉक्ड रह गया। बिस्तर पर दोनों बच्चे के शव पड़े हुए थे, जबकि चाचा का शव फंदे से लटका हुआ था। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।